आज ग्रेटर नोएडा के फादर एग्नल स्कूल में भारतीय सर्वधर्म संसद के द्वारा ईस्टर मीट का आयोजन किया गया। इसमें तमाम धर्मों के गुरु जो है यहाँ पे एकत्र हुए और उन्होंने खास करके शांति का संदेश दिया। इससे पहले स्कूल का आज फादर एग्नल स्कूल का आज स्थापना दिवस भी है, तो इस मौके पर स्कूल की एक मैगजीन का भी विमोचन सभी धर्म गुरुओं द्वारा किया गया। धर्म गुरुओं ने क्या कुछ संदेश दिया, देखते हैं इसकी झलकियां। The darkest night produces the brightest stars. I think today there are tendencies which are not very healthy in our society and in the world at large. There is a tendency for polarization. There is a tendency for division, and this is not the Indian spirit, and this is not the value that we have imbibed over the years through our culture. निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा एक आशा से, एक उम्मीद से, एक आत्मविश्वास के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर रात्रि के बाद में दिन होता है, हर पतझड़ के बाद में नया बसंत होता है। हमारे जीवन में भी कैसी भी समस्या हो, हमेशा हर समस्या का समाधान है और हर समस्या एक नई उम्मीद के साथ में नए एक सूर्य का उदय के रूप में हमारे जीवन में आती है। तो हम आशा, विश्वास और उम्मीद के साथ में आगे बढ़े। यही यीशु का, ईसा मसीह का भी संदेश है कि वह क्रॉस पर उन्हें लटकाया गया, उन्हें सूली दी गई, लेकिन उसके बाद 3 दिनों के बाद पुनः वह सूर्य चैतन्य हुआ, उदय हुआ और पूरे विश्व को प्रेम का, सेवा का संदेश उन्होंने दिया। But we should also remember what's happening in the world today. Polarization, and so many people are dying as we speak. I have a lot of friends in Iran, and one person sent me a picture of her house which was fully destroyed by the attack. And this is not just one. So many people have been displaced. So many people have died. The relatives have died. And as we sit here in Bharat, we should be very happy, because this is a place where all of us can coexist equally without any discrimination. जो भारत का भविष्य है, यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी, वो एक ऐसे मनुष्य के रूप में निर्मित हो जो इस संकटापन्न विश्व को भारत का यह अमर संदेश दे सके। यह मेरी कामना है और मैं समझता हूं कि सर्वधर्म संसद इसमें एक बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका निभा रहा है। भारत की आत्मा का मूल संदेश देकर चल रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने समय समय पर और विशेष रूप से 1-1.5 वर्ष पहले विज्ञान भवन में दिए गए अपने 3 दिवसीय संबोधन में लगभग इसी विषय को रखा है और इस विषय को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। आज अलग अलग धर्म की शक्ल में हमारे तक आज पहुंचा है और वो संदेश सारी इंसानियत को जोड़ने का, भाईचारा का और सबको मिलकर साथ चलने का संदेश है। आज ईस्टर के इस मुबारक मौके पर
मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं अपने ईसाई भाइयों को और उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज का जो इन्वॉल्व डे है उस पर भी मैं अपने विद्यार्थियों को, फादर अट्टो को, फादर अंको को और हमारे अनिल बिशप जी को और हमारे सभी धर्म के आचार्यों को ये कहना कर मैं ये बात रुखसत हो रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि सभी धर्मों के पर्वों को मिलकर साथ में मनाएं। यही हमारे भारत की पहचान है। प्रभु यीशु ने जो भी हमें सिखाया है इसके बारे अपनी जीवन में ज्यादा लंबा उनकी जिंदगी नहीं रही और जो सार्वजनिक उनकी सेवा रही, एक्चुअली पब्लिक मिनिस्ट्री ओनली 3 years, जैसे कि सुसमाचार में पवित्र बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में हमको बताया गया है। लेकिन इस दौरान प्रभु ने सबसे पहले स्वर्गराज की बात करी कि मैं आया हूं इस धरती पर ईश्वर का राज स्थापित करने के लिए, कोई राजा सम्राट का राज नहीं। और इसकी समझ सब लोगों को दी। ये भी कहा कि हमने जरूर परिवर्तित होना है, जरूर हमने प्रायश्चित करना है, जरूर बदलना है, जरूर ईश्वर के ये जो अपने प्रकट होने की जो घड़ी है, ये अनुग्रह की घड़ी है, उसको पहचानना है। बौद्ध धर्म में भी रीबर्थ बनता है, पुनर्जीवन बनता है। तथागत बुद्ध के प्रवचन में, उपदेश में, और जैसे ही आज ईस्टर के विषय विस्तार से प्रकाश डाला बिशप जी ने और सभी संबंधित गुरुजनों ने, ईस्टर को बहुत सारी विशेषताएं हैं, परंतु मैं जो है रीबर्थ ऑफ दी ईसा मसीह, जैसे हमारे धर्मगुरु सभी लोगों ने बताया कि आज यहां फादर विंडो जी ने यहां बुलाया है द सीनियर स्टूडेंट्स। आप लोग यहां आज ज्ञान प्राप्त कर रहा है, नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग योर स्कूल्स फाउंडेशन डे, यू आर गेटिंग टीचिंग्स एंड थॉट्स फ्रॉम द वेरियस रिलीजियस लीडर्स। तो हम सबके अंदर विश्वास है किसी ना किसी के प्रति, और जब हम इंटरफेथ ईस्टर मिलन मना रहे हैं तो ये बहुत बड़ा उत्सव है। निराशा में आशा का भाव जागृत करना, जब हम अंधेरों से घिर जाएं तो एक नई रोशनी हमारे जीवन का सूत्रधार बनती है, सूत्रपात करती है। भारतीय सर्वधर्म संसद के द्वारा यह आयोजन, और आज यह फादर एग्नल स्कूल का सतरंग ऑडिटोरियम, मैं कहूंगा फादर साहब इसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम कर दो संत रंग ऑडिटोरियम, क्योंकि कितनी बार हम यहां पर आए हैं और यहां कितने तरह के संत बैठे हुए हैं, सबकी वेशभूषा अलग है। लेकिन मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम जैन बाद में हैं, हिंदू बाद में हैं, बौद्ध बाद में हैं, मुस्लिम बाद में हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं और उसके बाद में भारत के नागरिक हैं। उपदेश है कि बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की विजय होती है। अंधेरा जो है कभी भी उजाले को मिटा नहीं सकता, और आपको अपने जीवन में उजाला लाना है, आपको अपने जीवन में विशेषताएं लानी है, तो एक छोटा सा काम कीजिए। इस प्रभु ने जिसने सृष्टि बनाई है उसने सृष्टि के सारे नियम अपने नेचर में डाल दिए। लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ गॉड। तो गॉड का लॉ है कि आप जो बीज जमीन में डालेंगे वो आपको एक्स टाइम में मल्टीप्लाई करके आपको वापस दे देगा। नियम यह है कि जो डालेंगे वो मिलेगा। धतूरा डालेंगे तो धतूरा मिलेगा, गेहूं डालेंगे तो गेहूं मिलेगा। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जो काम करते हैं, क्रम अच्छे या बुरे, उनका फल हमें मिलता है। पर फिर 2 नियम लागू होते हैं। पहला नियम कि जिस बीज को हम ढक देते हैं वो बीज फलता है, जिसको ढकना भूल जाते हैं, कवर करना भूल जाते हैं, वो सूख जाता है पानी से या धूप से। इसी प्रकार
जो कर्म हम करते हैं अच्छा या बुरा, जिसको हम ढक देते हैं वो फलीभूत होकर हमारे जीवन में आ जाता है, और जिसे हम ढकना भूल जाते हैं या अनकवर कर देते हैं वो वहीं सूख जाता है। आज हो तो आप ये तमाम धर्मगुरु थे जो अपने संदेश आज ग्रेटर नोएडा के फादर एग्नल स्कूल से इनके द्वारा दिया गया। इस मौके पर भारत सर्वधर्म संसद के अध्यक्ष गोस्वामी सुशील जी महाराज ने ग्रेनो न्यूज़ से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। भारत का जो दृश्य दुनिया के लोग देखना चाहते हैं, आज यहाँ इस ऑडिटोरियम में प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। भारतीय सर्वधर्म संसद जो भारत से एक नए युग की स्थापना की ओर जा रही है, हम सब एक हैं। लेट्स मूव टुगेदर, एक साथ चलने की बात कर रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है इधर से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव वो रूस में अभी फ्लाइट से गए हैं शांति का संदेश लेकर। यहाँ के लिए, मानवता के लिए एक नया संदेश है। जब दुनिया जल रही हो तो हमको पानी की आवश्यकता है और वो संत ही है जो बड़ा दिल कर मानवता का संदेश देते हैं और युद्ध से बुद्ध की ओर जो जाने का मार्ग है उसकी ओर हम जाने का प्रयास करते हैं। फादर एग्नेल का स्कूल का आज स्थापना दिवस भी है। हमें और प्रसन्नता हुई कि कुछ युवाओं ने भी हमारा संतों का मैसेज लिया है। एक नई तस्वीर है जो जल्दी ही पूरी दुनिया में जाने वाली है। और इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संस्था और इतने धर्मगुरु आकर इस धरती से जहाँ मैं रहता हूँ, छोटे से आश्रम में विश्व में एक संदेश ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मीडिया जो हमें सपोर्ट दे रहा है वो ऑक्सीजन का काम कर रही है हमारे लिए। आप ऑक्सीजन देते हैं, आप हमारा मैसेज पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं पूरी मीडिया का आभार प्रकट करता हूँ। अगर बात की जाए तो आपने आग जलने की भी बात की, मिडिल ईस्ट जिस तरह से जल रहा है, तो एक लाइन में क्या संदेश यहाँ से निकला है? यहाँ से संदेश सभी का एक साथ है तो यही लिखा, मैंने कहा कि दुनिया का हर धर्म का व्यक्ति आज यहाँ है। जनरली ये कर नहीं पाते हैं, जो असंभव चीज को आज ये संभव किया है और सबने एकता की बात कही है, प्रयास किया है कि ईरान की एम्बेसी में जाके एक नया संदेश दिया है। अब रशिया में हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसी तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। हम संत हैं, हम सरकार नहीं हैं, हम आम लोग हैं, हम आवाम हैं। आवाम जब खड़ा होता है, धर्मगुरु जब खड़ा होता है तो उसके पीछे उसका अनुसरण उसके फॉलोअर्स करते हैं। हमें आशा है, विश्वास है कि भारत से एक धर्मगुरु होने का स्वप्न पूरा होने जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।